महाराष्ट्र में ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र बनाम भारत का बवाल खड़ा किया तो हरियाणा के चुनावी रण में भारत माता की जय पर महाभारत शुरू हो गई। टिकटॉक क्वीन के नाम से मशहूर बीजेपी उम्मीदवार सोनाली फोगाट के बयान पर इतना घमासान मचा कि उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में शुरू हो गया बयानों पर बवाल। संघ तो कोई छुप छुप बात नहीं करता है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र पर छिड़ा घमासान। नहीं बनेगा हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हरियाणा में भारत माता पर चुनावी महाभारत। भारत माता की जय। क्यों वही पाकिस्तान से आए हो क्या हम लोग जो यहाँ खड़े हो? वोट बैंक की राजनीति में नेताओं का पसंदीदा खेल हरियाणा से महाराष्ट्र तक चालू हो गया है। राष्ट्र के नाम पर राजनीति का खेल हिंदू मुसलमान से लेकर भारत पाकिस्तान तक फैल चुका है। विजयदशमी वाले दिन नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिंचिंग से लेकर अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान को लताड़ने तक तमाम बातें कही थी, जिन्हें जवाब देने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाला। आरएसएस की हर बात मुझे पसंद नहीं आती, तो मोहन भागवत को आज के उनके तकरीर के जुमले का जवाब देना जरूरी है, वरना दुनिया ये समझेंगी कि ओवैसी ने कर्जा नहीं उतारा आरएसएस। महाराष्ट्र के जालना में ओवैसी की चुनावी सभा थी, जहां उन्हें आरएसएस प्रमुख के हिंदू राष्ट्र वाले बयान में बड़े खतरे की आहट सुनाई दी। संघ तो कोई छुप छुप बात नहीं करता है। संघ अपने जन्म से कह रहा है, स्पष्ट सुविचारित धारणा है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। ओवैसी ने इसे संविधान की तौहीन और मुसलमानों को डराने की कोशिश करार दिया और ऐलान कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। उन्होंने भी बोल रहे कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बगैर मुसलमान भी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसलिए कि इस मुल्क का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, जब तक रहेगा ये भारत रहेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसका अंदाज होगा। हालांकि मोहन भागवत ने अपने भाषण में हिंदू राष्ट्र को नहीं बल्कि भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए राजनीतिक रोड़े न अटकाने की बात भी कही थी। विश्व का सिरमौर भारत खड़ा करना, इसके लिए लंबा चलना पड़ेगा और ऐसा होने न देना चाहने वाले लोग हैं, वो रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। कई मामलों को लेकर स्पर्धा चलती है, राजनीति को लेकर भी चलती है, उसके चलते भी गतिरोध उत्पन्न होते हैं। लेकिन ओवैसी ने भागवत के सिर्फ हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर निशाना साधा। हम किसी के रहमो करम पर जिंदा नहीं है। बोलने का मकसद क्या है कि तुम हमारे रहमो करम पर जिंदा हो। कौन से रहमो करम पर जिंदा है तुम्हारे? हम जिंदा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने अभी तक मलेकुल मौत को हमारे पास नहीं भेजाया। हिंदू राष्ट्र पर ओवैसी का बयान जितना तीखा था, आरएसएस ने उससे कहीं ज्यादा कड़े लहजे में पलटवार किया। जो सरसंघ चालक जी ने कहा अपने भाषण में वो बहुत स्पष्ट है। हिंदू राष्ट्र ये प्राचीन है, परंपरा उसकी बहुत पुरानी है और इस परंपरा में जो विश्वास करते हैं वो किसी पंथ के हो, किसी रिलीजन के हो, किसी संप्रदाय के हो, उनकी राष्ट्रीय पहचान हिंदू है और इसलिए ओवैसी भी इस दृष्टि से देखा जाए तो वो भी हिंदू है। दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। टिकटॉक वीडियो से लोगों पर जादू चलाना जितना आसान है, चुनावी मैदान में वोट मांगना उतना ही मुश्किल। ये बात हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सोनाली फोगाट को 4 दिन में ही समझ आ गई।
सोनाली फोगाट अपने पुश्तैनी गांव में चुनावी सभा कर रही थी। उन्होंने जनता में जोश भरने के लिए भारत माता का जयकारा लगवाना शुरू किया। भारत माता की जय। सोनाली फोगाट के कहने पर भी कुछ नौजवानों ने नारा नहीं लगाया तो वो भड़क उठी। क्यों वही पाकिस्तान से आए हो क्या आप लोग जो यहाँ खड़े हो? पाकिस्तान में हो क्या? शर्म आती है आप लोगों पे? शर्म आती है? सोनाली फोगाट की ये फटकार लोगों को बुरी लगी। कॉलेज की समस्या लेकर आए छात्र छात्राओं ने उन्हें घेर लिया। बड़ी मुश्किल से सोनाली फोगाट वहां से बाहर निकली। इसके बाद उनके समर्थकों और विरोधियों में जुबानी जंग छिड़ गई। सोनाली फोगाट आएंगे बाढ़ समझ से कई हजारों से सारे इधर से आएंगे, एक भी वोट नहीं देगी। इधर भी कब्जा करवा रखा है इसने जमीन पे 8 किलो में। फोगाट साहब आप कहेगी नहीं बोले जीत होगी पक्की, तो जीत पक्की होली जीत तो पक्की होली, तो हमने क्या, हमने तो वोट देना है। बवाल बढ़ता देख सोनाली फोगाट ने भारत माता की जय ना बोलने वालों को पाकिस्तानी कहने के अपने बयान से तौबा कर ली। जब मैंने अपना संबोधन देना शुरू किया और भारत माता का जयकारा लगाया तो उन लोगों ने, यानी उन लड़कों ने भारत माता की जय नहीं बोली। मुझे गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि क्या आप लोग पाकिस्तान से आए हैं? बस इस बात का इशू बन गया और अगर इस बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूं। टिकटॉक स्टार से नेता बनी सोनाली फोगाट ने तो चुनाव में देशभक्ति का पाठ सख्ती से पढ़ाने की गलती पर माफी मांग ली, लेकिन हॉकी स्टार से नेता बने संदीप सिंह देश के नाम पर वोट मांगने को बिल्कुल जायज ठहराने लगे। हरियाणा चुनाव की हम बात करें तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रवाद की बात करके बीजेपी की कोशिश है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं हरियाणा विधानसभा के चुनावों के, उनसे ध्यान हटा दिया जाए और राष्ट्रवाद की बात की जाए, देशभक्ति की बात की जाए। ये आप लोगों की कोशिश है? देखिए, अगर हम देश में रहते हैं तो देशभक्ति तो होनी चाहिए। हम अपने देश को बुरा तो नहीं कह सकते हैं। तो डेफिनेटली भारत माता की जय है, रहेगी। सही कौन है और गलत कौन, इसका फैसला जनता ही करेगी। लेकिन महाराष्ट्र से हरियाणा तक नेताओं ने चुनाव में हिंदू और भारत माता को भी मुद्दा बनाने में कोई कसर